नमस्कार, मैं अमर कुमार। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा का मेंस रिजल्ट 20 मई को जारी किया गया। 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद जहां कुछ उम्मीदवारों के चेहरे पर सफलता की खुशी दिखी, वहीं अब यह परिणाम एक बार फिर विवादों में आ गया। JLKM पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो ने आयोग पर रिजल्ट में गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि रिजल्ट में SC, ST और OBC वर्गों को मिले आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र महतो ने नियमों के उल्लंघन से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए और आयोग से कट ऑफ मार्क्स और वर्गवार परिणाम सार्वजनिक करने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर छात्रों को न्याय नहीं मिला तो राज्य भर में तेज आंदोलन छेड़ा जाएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 11वीं से 13वीं JPSC में भी अपने ही नियम का उल्लंघन करते हुए, विज्ञापन का नियम का उल्लंघन करते हुए, गजट का नियम का उल्लंघन करते हुए, साथ ही साथ द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2023 के नियम का उल्लंघन करते हुए, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में प्रावधान आरक्षण के नियम का अवहेलना करते हुए JPSC मनमानी तरीके से 11वीं 13वीं सिविल सेवा परीक्षा परिणाम को जारी किया है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को और आयोग को अवगत कराना चाहते हैं कि हर बार की तरह सेटिंग गेटिंग करके अपने ही दमादों को, भाई भैयादों को, भतीजा भागिनों को अंदर करने का सिलसिला को बंद किया जाए। जमाना बदल चुका है, अब हम लोग आ गए हैं, डिजिटल जमाना आ गया है, ED का जमाना आ गया है। अब वो जमाना चला गया पहली दूसरी JPSC की तरह कि CBI जांच के द्वारा चार्जशीट फाइल होने के बावजूद जमानत पर यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी कार्य में हैं। वो जमाना चला गया, अब जमाना बदल चुका है। जैसे लेकिन 11 महीना तक रिजल्ट छुपाने के बाद जो रिजल्ट प्रकाशन हुआ, इसमें कहीं कटअप नहीं, मार्क्स नहीं, रिजर्वेशन का पालन नहीं। हम बात करते हैं, देखिए इसी विज्ञापन का 1/2024 का विज्ञापन का जो रूल्स है, जो मेंस का रूल्स है, मेंस का रूल्स का नियम, ये नियम जो कहता है, ये नियम क्या है? नियम साफ साफ कह रहा है। देखिए आप लोग कैमरामैन से मेरा निवेदन होगा कि आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे। ये साफ साफ कह रहा है कि मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट के समय कैंडिडेट will be arranged by the commission in order of merit. In initial selection list shall be first prepared, which shall contain candidate equal to approx 2.5 times the total number of advertised UNR vacancies. गौर करना, ये टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड UNR माने अनरिजर्व वैकेंसी का 2.5 गुना रिजल्ट निकालना है। ये इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद इसमें साफ साफ कहा गया है कि दोज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज इन द इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट हु हैव नॉट टेकन एनी बेनिफिट रिलैक्सेशन ऑफ बीइंग इन द रिजर्व कैटेगरी shall be categorized as unreserved category for the purpose of this selection list. जो किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं लिया है, रिलैक्सेशन का और एज का या कोई प्रकार का जो आरक्षण का सुविधा नहीं लिया है, उसको अनरिजर्व कैटेगरी में इनिशियल जो लिस्ट जारी होगा, इनिशियल लिस्ट जो बनेगा इंटरव्यू के लिए, और वैसे कैटेगरी जो अनरिजर्व के बराबर कैटेगरी लाएंगे, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, BC1 हो, BC2 हो या PWD का कोई भी कैटेगरी हो, अगर उसका मार्क्स अनरिजर्व के बराबर आता है, अगर वो किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं लाया है, तो उसका रिजल्ट अनरिजर्व सिलेक्शन लिस्ट, इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट में होगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड लिस्ट जो जारी होगा कैटेगरी के लिए, उसपे नियम पे लिखा हुआ है, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स selected against reserve category seat have to be equal to approximately 2.5 times. उसका कैटेगरी का अलग से 2.5 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा इंटरव्यू के लिए, वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी का जो होगा वो रिजर्व वैकेंसी के लिए होगा। मतलब जो ST SC OBC जो
ज्यादा नंबर लाए हैं, वो जो अनरिजर्व में उसका नंबर है तो उसको ST SC OBC में काउंट नहीं किया जाएगा और इसका अलग से दूसरा लिस्ट अलग से कैटेगरी वाइज बनाया जाएगा। अब बताइए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। ये आयोग किसको उल्लू बना रहा है, ये आयोग किसको बेवकूफ बना रहा है। इसीलिए हम यही कहेंगे, ये रूल जो आपको हम दिखाए विज्ञापन का रूल, यही रूल आपका देखिए झारखंड गजट का भी रूल है और सेम चीज लिखा हुआ है आपका रूल्स जो मेंस का रूल्स है जो 19 का पैराग्राफ 2 में सेम चीज लिखा हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि जो सेटर हमेशा की तरह 30 लाख 40 लाख लेकर के यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स में जाना चाहते हैं, वीडियो CEO बनना चाहते हैं, वो इस सोच का अमली जामा पहनाना छोड़ दे। जमाना बदल चुका है इस तरह। और इस आयोग JPSC राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है, तो इसको पारदर्शिता होना ही चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंस होना ही चाहिए। यह रिजल्ट को छुपा करके अगर इस तरीके से अंधकार में रख करके इसको आगे बढ़ाएगा तो आज हम दावे के साथ हम बोल रहे हैं, जिस दिन इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगा उस दिन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के, यूपी के, बिहार के और अन्य राज्य के छात्र यहाँ फाइनल सिलेक्शन होगा। आप चारों तरफ झांक के देख लीजिए, जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं पूरे झारखंड प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट पिछला 3 JPSC में जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट इस बार मेंस एग्जाम में उन लोग को बाहर कर दिया गया है और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में मेरा बात सच साबित होते हुए देखने को मिलेगा। तो हम आयोग को और सरकार को चेतावनी देते हैं कि उसको सुधार किया जाए और अगर सुधार नहीं किया जाता है तो हम लोग रणनीति तैयार करके हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन का घोषणा करने वाले हैं और इसको लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के पास जाएंगे, आयोग के पास जाएंगे, झारखंड सरकार के पास जाएंगे और अन्यथा हम लोग का फिर से आंदोलन होगा। क्योंकि यह और दायित्व और कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि राज्य के तमाम आम आवाम को और युवाओं को मालूम है कि यह हम लोग के मांगने से रिजल्ट जारी हुआ है। अगर हम लोग के मांगने के परिणाम स्वरूप रिजल्ट प्रकाशन हुआ है और उस रिजल्ट में अगर गड़बड़ी है तो हम लोग का ज्यादा दायित्व बनता है कि इस गड़बड़ी रिजल्ट को सुधार करने में और इस गड़बड़ी रिजल्ट के खिलाफ रणनीति बना करके आंदोलन करने का।